जय श्री राधे कृष्ण भक्तों। आज हम आपको विजयदशमी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। विजयदशमी या दशहरा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती के विजया नाम पर विजयदशमी भी कहते हैं। इस दिन भगवान रामचंद्र जी ने लंका पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए भी इस पर्व को विजयादशमी कहा जाता है। ऐसा भी मानना है कि अश्विन शुक्ल दशमी को तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है। यह काल सर्वकार्य सिद्धिदायक होता है। बंगाल में यह उत्सव दुर्गा पर्व के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। देश के कोने कोने में इस पर्व से कुछ दिन पहले से ही रामलीलाएं शुरू हो जाती हैं। सूर्यास्त होते ही रावण, कुंभकर्ण तथा मेघनाथ के पुतले जलाए जाते हैं। दुर्गा पूजन, अपराजिता पूजन, विजय प्रमाण, समी पूजन तथा नवरात्र पारण, दुर्गा विसर्जन इस पर्व के महान कर्म हैं। क्षत्रियों का यह बहुत बड़ा पर्व माना जाता है। इस दिन ब्राह्मण सरस्वती पूजन, क्षत्रिय शस्त्र पूजन तथा वैश्य वही पूजन करते हैं, इसलिए यह राष्ट्रीय पर्व माना जाता है। इसकी कथा निम्न प्रकार है। एक बार पार्वती जी ने शिवजी से पूछा कि लोगों में जो देश हरे का त्योहार प्रचलित है, इसका क्या फल है। शिवजी ने बताया कि आश्विन शुक्ल दशमी को सायंकाल में तारा उदय होने के समय विजय नामक काल होता है, जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने वाले राजा को इस समय प्रस्थान करना चाहिए। इस दिन यदि श्रवण नक्षत्र का योग हो तो और भी शुभ है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान रामचंद्र ने विजय काल में लंका पर चढ़ाई करके रावण को परास्त किया था, इसलिए यह दिन बहुत पवित्र माना गया है और क्षत्रिय लोग इसे अपना प्रमुख त्योहार मानते हैं। राजा को अपने तमाम दल बल को सुसज्जित करके पूर्व दिशा में जाकर समी वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पूजन करने वाला समी के सामने खड़ा होकर इस प्रकार ध्यान करे, हे समी, तू सब पापों को नष्ट करने वाला है और शत्रुओं को भी पराजय देने वाला है। तूने अर्जुन का धनुष धारण किया है और रामचंद्र जी से प्रियवाणी कही है। तो इस प्रकार पार्वती जी बोली, समी वृक्ष ने अर्जुन का धनुष कब धारण किया था तथा रामचंद्र जी से कब और कैसे प्रियवाणी कही थी, सो कृपया करके हमको समझाइए। शिवजी ने बताया कि दुर्योधन ने पांडवों को जुए में हराकर इस शर्त पर वनवास दिया था कि वे 12 वर्ष तक प्रकट रूप में वन में जहाँ चाहें फिरें, किंतु 1 वर्ष बिल्कुल अज्ञातवास में रहें। यदि इस वर्ष में उन्हें कोई पहचान लेगा तो उन्हें 12 वर्ष और भी वनवास भोगना पड़ेगा। उस अज्ञातवास के समय अर्जुन अपना धनुष बाण एक समी वृक्ष पर रखकर राजा विराट के यहाँ बृहन्नला के वेश में रहे थे। विराट के पुत्र कुमार ने गौओं की रक्षा के लिए अर्जुन को अपने साथ लिया और अर्जुन ने समी के वृक्ष पर से अपने हथियार उठाकर शत्रुओं पर विजय प्राप्त की थी। समी वृक्ष ने अर्जुन के हथियारों की रक्षा की थी। विजयदशमी के दिन रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए प्रस्थान करने के समय समी वृक्ष से कहा कि आपकी विजय होगी, इसलिए विजय काल में समी वृक्ष की भी पूजा होती है। एक बार राजा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने भी उन्हें बतलाया था कि हे राजन, विजयदशमी के दिन राजा को स्वयं अलंकृत होकर अपने दासों और हाथी घोड़ों का श्रृंगार करना चाहिए तथा गाजे बाजे के साथ मंगलाचार करना चाहिए। उसे उस दिन अपने पुरोहित को साथ लेकर पूर्व दिशा में प्रस्थान करके अपनी सीमा से बाहर जाना चाहिए और वहां वास्तु पूजा करके अष्ट दिग्पालों तथा पार्थ देवता की वैदिक मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। शत्रु की मूर्ति अथवा पुतला बनाकर उसकी छाती में बाण लगाएं और पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण करें। ब्राह्मणों की पूजा करके हाथी घोड़ा अस्त्र शस्त्र आदि का निरीक्षण करना चाहिए। यह सब क्रिया सीमांत में करके अपने महल में लौट आना चाहिए। जो राजा इस विधि से पूजा करता है वह सदा अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। जय श्री राधे कृष्ण। इस प्रकार विजयदशमी की कहानी समाप्त हुई।